कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। जो आपका एग्जाम 23 फरवरी 2014 को हुआ था 1 to 5 वाला प्राथमिक स्तर वाला, उसकी व्याख्या सहित हिंदी का प्रश्न पत्र मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं 6 क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र में सॉल्व करा चुकी हूँ। तो आज ये 2014 वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। संकर शब्द किसे कहते हैं। 31 से लेकर 60 क्वेश्चन तक आपके हिंदी के रहेंगे। आपको पता है कि 150 का क्वेश्चन होता है, 230 का टाइम ड्यूरेशन होता है और 30 क्वेश्चन उसमें हिंदी के होते हैं। तो 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इन 30 क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि हमको किसी भी एग्जाम का पैटर्न पता करना है तो सबसे पहले उसके प्रीवियस एग्जाम जो हो चुके हैं उनको देखना होगा। उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि इसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं, कितने टॉपिक कहाँ से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, इस टॉपिक को नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। इस तरीके का जो हमारा आइडिया विकसित होता है वो कहाँ से होता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम से होता है। तो मैं यूपी टेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो ये आपका 2014 वाला यूपी टेट का एग्जाम है। जो हिंदी के 30 क्वेश्चन आए थे उन हिंदी के 30 क्वेश्चन को लेकर मैं आ गई हूँ। 31 क्वेश्चन नंबर, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द होता है। जैसे रेलगाड़ी, जैसे रेल तो इंग्लिश का वर्ड है लेकिन गाड़ी हिंदी का है। जैसे टिकट घर, टिकट तो इंग्लिश का होता है और घर हिंदी का होता है। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। आप लोग सब समझते हो कि प्रत्यय क्या होती हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दांश के बीच में शब्दांश के पीछे लगकर शब्द का अर्थ में चेंज कर देते हैं, वो हमारे प्रत्यय होते हैं। जैसे सुत मीन्स लड़का होता है और आ लगा देंगे, सुता हो जाएगा, सुता मीन्स बेटी हो जाएगी। ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। ठीक है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 34 क्वेश्चन नंबर, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है। कटक। कटक किसका होता है। फौज का, सेना का। घोड़ा घोटक है, ये अश्व के होते हैं लेकिन कटक जो शब्द होता है वो सेना का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। कौन है। यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता यायावर। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता अस्थिर। जो अपनी बातों और बातों पर टिका रहे अडिग। जो सदैव चलता रहे गतिशील। ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन है। कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इसमें जो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसकी पंक्ति है। सुभद्रा कुमारी चौहान की। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ने कह सकता, वह अपना जगत में केवल पशु ही सह सकता, किसकी है पंक्ति। राम नरेश त्रिपाठी की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की आपकी ये पंक्ति है। समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ क्या होता है। संक्षेप। जब दो चीजों को, दो पदों को मिलाकर हम एक कर देते हैं तो उसे संक्षेप बोलते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप और समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या उद्देश्य हो सकता है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ठीक है।
39 क्वेश्चन नंबर, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? सुनना, बोलना, लिखना, हंसना। क्या नहीं आता? हंसना। वैसे भाषा के कौशल क्या है? सुबोपली। क्या है? सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के आपके कौशल होते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 41 क्वेश्चन नंबर, काव्य शिक्षण का उद्देश्य। काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है? जैसे हम कोई नाटक या कोई रील देख रहे होते हैं, हमें क्या आनंद की अनुभूति होती है, उसी तरीके से जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो हमें रस की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। वही काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 42 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्य वर्धक होता है। तो क्या है? मेरी गाय काली है। तो मेरी क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्योंकि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही तो विशेषण कहते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। जब हम क्लास में नाटक कराते हैं, कोई अभिनय कराते हैं, तो उसके प्रयोग से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि उनको अभिनय करने की प्रक्रिया, जो भी एक्टिविटी होती है, उसमें तेजी से वो सीख पाते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी लैंग्वेज है, यदि बच्चे की समझ में नहीं आ रहा और हम उसे अभिनय के द्वारा उसे सिखाने की कोशिश करें तो बच्चा जल्दी से समझ सकता है, सीख सकता है। 44 क्वेश्चन नंबर, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है? वाहना रूढ़, वाहन पर रूढ़। इसका अधिकरण का परसर्ग क्या होता? पर या में। क्या होता? पर या में। जैसे वाहन पर रूढ़। आगे देखते हैं हम, जैसे वाहन पर आरूढ़, अधिकरण तत्पुरुष समास। 45 क्वेश्चन नंबर, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का संचारी भाव क्या होता है? रति। ठीक है। और हमारे रस कितने होते हैं? भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 रस होते हैं। कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस, शांत रस। ठीक है, ये होते हैं हमारे किसके अकॉर्डिंग? भरत मुनि ने 8 दिए अभिनव गुप्त के अकॉर्डिंग। ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। घनानंद कौन थे? जो मुगल बादशाह रंगीले के दरबारी मुंशी थे, लेकिन उन्होंने एक नर्तकी पर उनका मन आ गया था, इस वजह से उनको मुगल एम्परर से निकाल दिया गया था। फिर वो मथुरा में पहुंचकर उन्होंने राधा कृष्ण की जब भक्ति की थी, उस पर उन्होंने दोहे लिखे, उस पर उन्होंने काव्य लिखा। तो ये कौन? घनानंद कौन थे? रीतिकाल के कवि थे। तो इन्होंने जो सुजान वर्ड यूज किया है, ज्यादातर इनकी काव्य धारा में सुजान वर्ड का प्रयोग हुआ है। सुजान वर्ड कब यूज हुआ है? या तो भगवान कृष्ण के लिए सुजान वर्ड यूज कर रहे हैं, या अपनी प्रेमिका प्रेयसी के लिए भी सुजान वर्ड यूज करते हैं। वो सुजान नाम की नर्तकी थी। ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप ये देखोगे, आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, शुद्ध वर्तनी जरूर पूछी गई है। इसका मतलब 1 नंबर आपका पक्का है यदि आप वर्तनी टॉपिक को क्लियर कर लेते हो। तो आशीर्वाद, तो सी वाला आशीर्वाद, ये वाला ठीक हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। 48 क्वेश्चन नंबर, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? किसका होता है? कर्म का। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से, अभिप्राय के लिए, देखो ये रहा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध कारक का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, हे राम, अरे राम। ठीक है, इस तरीके से आ जाए तो वो संबोधन कारक होता है। और हमारा क्या पूछा था? को परसर्ग किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? तो कर्म कारक का बोध कराता है।
49 क्वेश्चन नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद बादशान का उपनाम क्या है? क्या है? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद बादशान अज्ञेय। हरिऔध किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निराला किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गुलेरी किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। 50 क्वेश्चन नंबर, बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या है? दोहा। बिहारी ने एक ही काव्य लिखी, बिहारी सतसई, वही इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसमें दोहे लिखे थे। कितने थे? दोहों की संख्या 719। कितनी थी? 719। 50 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा दोहा। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? दोहे। 51 क्वेश्चन नंबर, पुनर्जन्म शब्द में सही संधि विच्छेद है क्या है? पुनर् प्लस जन्म। क्या है? पुनर् प्लस जन्म। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। आप समझ जाया करो कि जहां पर विसर्ग लगा हुआ है वो विसर्ग संधि है। 52 क्वेश्चन नंबर, शोक किस शब्द का स्थायी भाव है? किसका है? करुण रस का। करुण रस कब होता है? मन के विकार को भाव कहते हैं, और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, तत्चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे वह स्थायी भाव कहलाता है। रस एवं उसके स्थायी भाव निम्नवत हैं। वीर का क्या होता है? उत्साह। करुण का क्या होता है? शोक। शांत का निर्वेद। हास्य का हास। और देखते हैं, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय। अद्भुत हम कब होते हैं? जब हम विस्मय होते हैं। एक्सक्लामेटरी आपने पढ़ा होगा। भीभत्स रस, जुगुप्सा, शांत रस, निर्वेद। 53 क्वेश्चन नंबर, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? किस में की थी? ब्रज में। सूरदास जो भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। 54 क्वेश्चन नंबर, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 24 होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं। 55 क्वेश्चन नंबर, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कुली। कुली। ठीक है। श्रमद कौन होता है? जिसके पास धन संपदा हो। कृपण कौन होता है? जो बहुत कंजूस हो। धनी कौन होता है? जिसके पास पैसे हो वो धनी। और श्रमद कौन होता है? जिसके पास धन संपदा और स्वास्थ्य सब कुछ हो वो श्रमद होता है। क्वेश्चन नंबर 56, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री है। क्या है? दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दात्री। 57, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा है? से अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में यहाँ पर संबोधन कारक है अजी। 58 क्वेश्चन नंबर, पापी में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा है? गुणवाचक है, क्योंकि वो गुणी तो है कि वो पापी है। ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा। आप लोग याद रखना, जहाँ सासी से सम आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। जहाँ जिस भी पद में सासी से सम आ जाए, कोई भी तीनों में से वर्ड आ जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। 60 क्वेश्चन नंबर, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? किसकी है? कबीर की। बीजक भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बीजक साखी, संवत तथा रमेनी तीनों का संकलन है। इसका संकलन कवि ने शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि को भाषा का डिटेक्टर कहा है। तो ये आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन हो गए। यदि आपकी नज़र में ऐसा कोई बच्चा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे इस चैनल को सजेस्ट करें। सेशन को लाइक, यदि सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।